दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आपके सामने कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में जो हमारा रसायन वाला पाठ चल रहा था उसकी नई विषय वस्तु के साथ। तो दोस्तों, हम अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो जब हम अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे तब हमने कई लवणों के बारे में वहां पर जानकारी प्राप्त की, लेकिन जो सबसे कॉमन लवण होता है वो होता है साधारण नमक, जो कि हमारे घर में प्रयोग में लिया जाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं या खाने का नमक कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन लवण है। आज हमारी जो विषय वस्तु है वो ही है साधारण नमक का पीएच एवं उससे प्राप्त रसायन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें साधारण नमक का पीएच। तो अगर आप प्रबल अम्ल में प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। लेकिन अगर आप प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार को मिलाएंगे तो उसका मान 7 से कम होगा, मतलब वो अम्लीय प्रकृति शो करेगा। लेकिन दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ मिला करके अगर आप लवण प्राप्त करेंगे तो वो जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी, क्योंकि पीएच का मान 7 से ऊपर आता है। तो ये निर्भर करता है कि जब हम अम्ल की पीएच वैल्यू पता करते हैं तो ये अम्ल का उत्पादन किस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद साधारण नमक से प्राप्त रसायन। तो साधारण नमक कई रसायनों को प्राप्त करने का बहुत अच्छा सोर्स है, एक कच्चा पदार्थ है ये। कई इंडस्ट्रीज को उसके लायक रसायनों को प्राप्त करने में एक कच्चे मटेरियल या कच्ची सामग्री की तरह कार्य करता है। अब साधारण नमक से विभिन्न प्रकार के रसायन कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले साधारण नमक में का विद्युत अपघटन किया जाता है। आप जानते हैं विद्युत अपघटन कैसे किया जाता है? तो नमक को एक बड़े बर्तन में घोल लिया जाता है पानी में, और पानी में घोलने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और जब उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड और एनोड पर हमें अलग अलग रसायन प्राप्त होते हैं, और वे रसायन किसी और पदार्थ को बनाने में या औद्योगिक उत्पादन में बड़े स्केल पर काम में आते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें साधारण नमक से कौन कौन से कच्चे पदार्थ मिलते हैं जिसका उपयोग बड़े उद्योगों में विभिन्न प्रकार के रसायन बनाने में किया जाता है। अर्थात साधारण नमक खुद एक कच्चे पदार्थ, अपने औद्योगिक पदार्थों के लिए जो रिक्वायर्ड रसायन है उसको उत्पादित करने में कच्चे पदार्थ की तरह काम आता है। देखिए, तो जब हम साधारण नमक का विद्युत अपघटन करते हैं दोस्तों, तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। यह अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। इस अभिक्रिया को आप देखिए, जिसमें हम साधारण नमक को पानी में घोलने पर जब उसमें हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एक तो क्षार प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब चूंकि इसमें क्लोरीन और क्षार दोनों प्राप्त होते हैं तो इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपका एक प्रश्न बन गया, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में कौन से रसायन उत्पादित होते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब ये जो क्षार प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, अलग अलग जगह पर हमें मिलती है। तो ये साधारण नमक को जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एक दोस्तों कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस स्वयं भी कई जगह उपयोग में आती है और इससे कई उत्पाद बना करके भी हम उपयोग करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस स्वयं किस काम में आती है। तो आप देखें दोस्तों, हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में काम में आती है। कई जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस को या तो ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में भर करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मार्गरीन
खाद एवं अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं हमारा साधारण नमक कितने काम का है, जिससे हाइड्रोजन गैस स्वतंत्र अवस्था में धरती पर कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन हमें यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें एनोड पर ही मिलता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस स्वयं अपने आप में बहुत उपयोगी है। किस काम में? जल की स्वच्छता। तो जल को रोगाणुनाशक बनाने में इसका क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल रोगाणुनाशक और कीटनाशक बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है दोस्तों। इसके बाद हमें एक और चीज मिलती है एक्वायस कंडीशन में, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एक साबुन की तरह काम करता है। इसको हम धातुओं से चिकनाई या ग्रीस, तेल ये लग गया तो उसको हटाने में करते हैं, साबुन बनाने में, अपमार्जक में, कागज फैक्ट्री और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये तीनों ही चीजें हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH हमें साधारण नमक में विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त होती है। अब ये जो तीन कच्चे पदार्थ हमें जो मिले, इसको आपस में अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो नए रासायनिक पदार्थ मिलते हैं जिनका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि ये दो हमें साधारण नमक से अलग अलग पदार्थ प्राप्त हुए, एक तो हाइड्रोजन प्राप्त हुआ और क्लोरीन प्राप्त हुआ। इन दोनों को मिला दें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर दोस्तों आपको मालूम है कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल प्राप्त होता है। देखें आप, साधारण नमक से हम अम्ल पर चले गए। ये जो अम्ल है, इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, कई औषधियां और सौंदर्य प्रसाधनों के सामान बनाने में उपयोग में होता है। आप नमक को साधारण नमक समझ रहे हैं, पर ये साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण नमक है। इससे बहुत ही बहुमूल्य हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रकृति में कहीं नहीं है स्वतंत्र अवस्था में, वो हमें प्राप्त हो जाती है इससे। ये दोनों की अभिक्रिया से ये प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हमारे पास ये दो पदार्थ हैं जिसमें क्लोरीन है और क्षार है। अब क्लोरीन और क्षार की अगर रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया औद्योगिक उत्पाद हमें प्राप्त होता है, जिसको बड़े स्केल पर हम हमारी दैनिक जो हमारी दिनचर्या उसमें प्रयोग करते हैं, और वो है घरेलू और वस्त्र की सफाई में। विरंजक चूर्ण को घर के फर्श वगैरह साफ करने में इसमें प्रयोग करते हैं। वस्त्र उद्योग में और लॉन्ड्री में वस्त्रों की साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और पीने के पानी को जीवाणुनाशक और रोगाणुनाशक करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उत्पाद हमें साधारण नमक से प्राप्त होते हैं। और आप साधारण नमक को साधारण ना समझें, साधारण नमक को पानी के साथ विद्युत अपघटन करने पर हमें तीन पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन तीनों पदार्थ को हम व्यक्तिगत रूप से भी उपयोग करें तो इतने उपयोग में आते हैं, और तीनों पदार्थ में से आपस में रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर फिर नए उत्पाद प्राप्त होते हैं, वो इन कार्य में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस टेबल को पढ़ लेते हैं तो आपके सामने बहुत सारे औद्योगिक उत्पाद आ जाते हैं, साधारण नमक के बहुत सारे उपयोग आ जाते हैं, और हम साधारण नमक को फिर साधारण नहीं समझते, फिर वो हमारे लिए बहुत असाधारण नमक हो जाता है। और दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ये क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, और क्लोर क्षार अभिक्रिया एक प्रश्न बन जाता है, और इसमें से बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रश्न बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और दूसरा, अगर आप इस टेबल को उपयोग में लाते हैं तो आपके एप्लीकेशन अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन के जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही तो एप्लीकेशन है जिसका अनुप्रयोग हम हमारे जीवन में करते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टेबल को पूरी तरह से ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और मेरे और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इस पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। अगले वीडियो में पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।